रिवीजन में घंटों लग जा रहे हैं फिर भी कुछ भी हमें याद नहीं रह रहा है। हम कुछ पढ़ रहे हैं, वो हमारी मेमोरी में लंबे टाइम तक टिक ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी ही समस्या से आप भी परेशान हैं, या फिर आपकी समस्या कुछ ऐसी होगी कि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब हम रिवीजन कैसे करें? आप इस तरह की समस्याओं के मझधार में फंसे हो, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस समस्या से बाहर निकालने वाला हूँ। कैसे? आपको मैं बताऊंगा साइंटिफिक तरीका कि हमें कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं, यानी कि रिमेंबर एवरीथिंग, जो आप पढ़ो वो कभी भूलो ही ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बेस्ट रिवीजन टेक्निक जो है एग्जाम के लिए, वो आपको समझना है। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप परेशान हो, आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो याद नहीं रह पा रहा है, तो फिर उसे कैसे हम अपने माइंड में लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है रिवीजन से रिलेटेड। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, कई तरीके से पढ़ रहे हो, फिर भी भूल जा रहे हो। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर भूल जा रहे हो या फिर रिवीजन कर नहीं पा रहे हो, तो पहले आप नोटिस करो कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, सबसे पहले हमें इसमें प्रॉब्लम फाइंड करना है कि ऐसा हम क्या करें कि ये जो हमारा माइंड है, ये सारी चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखे, या फिर एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद ही रहे। तो फिर उसके लिए आप अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए। कैसे? साइंटिफिक तरीके से। ओके, यानी कि आपको ये जानना है कि हमें कैसे स्मार्ट तरीके से रिवीजन को करना है। चलिए, सबसे पहले आप जानिए अपने प्रॉब्लम को। रिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तीन तरह की मेन समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी? पहली, रिवीजन का टाइम ही नहीं है। आपको लगता है कि इतना सारा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम रिवीजन कब करें। हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जितना हमारा सिलेबस एटलीस्ट एग्जाम तक होना चाहिए कंप्लीट, वही नहीं हो पा रहा है, तो हम रिवीजन कैसे करें? तो ये समस्या आपको सबको होती है जो रिवीजन से रिलेटेड होती है कि टाइम ही नहीं है रिवीजन करने का। एक समस्या है। और दूसरी समस्या क्या है कि जब आप रिवीजन करते हो तो उस टाइम नींद आती है, आलस आता है, बोरिंग जैसा फील होता है। तो ये दूसरी समस्या है रिवीजन से रिलेटेड। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या समस्या है ये, कि रिवीजन में हम पूरी किताब को ही पढ़ दें या फिर कुछ और। तो ये तीन जो मेजर समस्याएं हैं रिवीजन से रिलेटेड, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो ये मैक्सिमम लोगों की समस्या होगी, जहाँ तक मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम वन क्या है? रिवीजन का टाइम ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आपका पहला है, रिवीजन का अगर टाइम नहीं है तो टाइम कैसे निकालना है। पहला इसका ऑप्शन क्या है कि मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है कि आपको प्रतिदिन 20 मिनट रिवीजन करना है, प्रतिदिन मतलब डेली। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि महीने में आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रिवीजन करिए, बट 3 दिन 3 घंटे। समझ में आया? ये आपके सामने दो ऑप्शन है। आप थोड़े सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि अगर आपको ये दोनों ऑप्शन दिया जाए तो रिवीजन के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। ओके, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम लोग कहेंगे कि यार डेली डेली कौन रिवाइज करेगा, इससे अच्छी बात है कि 3 दिन महीने में कभी पढ़ लेंगे, 3 घंटे तो पढ़ना है बस। ओके, मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि यही चूज करेंगे। बट यहाँ पे साइंटिफिक तरीका अगर आप अपनाओगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, क्या है बेस्ट स्ट्रेटेजी? प्रतिदिन 20 मिनट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, 20 मिनट कब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें रिवीजन करना है तो 20 मिनट को कब करें हम। ओके, देखिए दोस्तों, आप जब पूरे दिन अपना शेड्यूल फॉलो करते हो, उसके बाद जब आप सोने जाते हो बिस्तर पे, या फिर वो 10 बजे हो, 11 बजे हो, तो जब भी आप सोने जाते हो तो सोने से 20 मिनट पहले। ओके, ये जो 20 मिनट की बात हो रही है ये कब हो रही है? सोने से 20 मिनट पहले की बात हो रही है। आपने दिन भर में जो जो विषय पढ़ा है, जो जो टॉपिक पढ़ा है, आप उसको एक बार अपने सामने लेकर के आओ। ओके, और 20 मिनट में उन्हें बस आप कीन आइज, सरसरी निगाहों से देखो बस एक बार से, कि हमने दिन में आज सुबह क्या पढ़ा। ठीक है, हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा, ज्योग्राफी में मैंने ये पढ़ा, साइंस में मैंने ये पढ़ा, मैथ में मैंने ये पढ़ा। आप एक बार बस देखो। ओके, देखने के बाद आप उसको फील करोगे कि हाँ,
दिन भर की ये मेरी पूरी मेहनत रही है, मैंने दिन भर में ये चीज़ पढ़ करके अपने माइंड में अचीव किया है उस चीज़ को। ओके, उसके बाद आप अगर 20 मिनट बस सबको देख लोगे तो वो आपके माइंड में जो कि शॉर्ट टर्म देखिए जो शॉर्ट टर्म जो हमारी मेमोरी होती है वहाँ पे वो फीड हो जाएगी, वो नॉलेज पूरे दिन भर की। और जो आप सोच करके सोते हो माइंड में वो हमेशा आपके घूमता रहता है जब आप सोए रहते हो तो इसी से आप मतलब समझ पाओगे कि कैसे हमें अपने माइंड में चीज़ों को लंबे टाइम तक स्टोर करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि सोने से 20 मिनट पहले आप जो भी कुछ दिन भर पढ़े हो उसे आप 20 मिनट में सरसरी निगाहों से देख लो। एक दिन में एक चीज़, ये ऐसे करने से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बिलीव मी, ये साइंटिफिक प्रूव है बहुत ज़्यादा छात्रों के ऊपर। ओके, ये तो हो गया पहला। उसके बाद रिवीजन का टाइम अगर नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन एक और है, इसी के साथ साथ वीकली रिवीजन। आपको डेली तो 20 मिनट करना ही करना है। ओके, उसके बाद आपको संडे के दिन हाफ संडे रखना है रिवीजन का, वो भी क्या, वीकली। यानी कि आपने संडे के बाद मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो जो पढ़ा है उसे आप वीकली रिवीजन करो। ओके, वीकली रिवीजन यानी कि आपने एक हफ्ते में जो पढ़ा है उसे वीकली रिवाइज करो। तो ऐसे अगर आप रिवाइज करोगे तो एक महीने में 4 आपको वीक मिलेंगे। तो अगर आप 4 वीक में 4 दिन ऐसे ही रिवाइज कर लेते हो तो सोचिए आपने डेली 20 मिनट दिया है और संडे के दिन आप हाफ संडे दे रहे हो। तो फिर अगर ऐसे करते जाओगे तो फिर आप जितने भी पूरे वीक में पढ़ाई किए हो वो आप एक दिन के आधे समय में समझ जाओगे कि हमने एक हफ्ते में क्या अचीव किया है। वो भी क्या करना है, आपको सरसरी निगाहों से देखना है और उसको समझना है। हाफ संडे दोस्तों, क्योंकि आप अगर पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो, पूरे हफ्ते बस पढ़ रहे हो, तो बस पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। हमें बीच बीच में देखना रहता है कि हमने क्या पढ़ा है। ओके, क्योंकि माइंड हमारा चीज़ें जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं पढ़ते हैं तो वो तो लगता है कि हाँ ठीक, हमें याद हो रहा है याद हो रहा है। बट आप उसको जब किताबें बंद करके जब सोच पाओगे और तब अगर वो आपके दिमाग में है तो फिर समझिए कि आपने अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए जब भी आप 20 मिनट या फिर ये वीकली रिवीजन करो तो रिवीजन करने के बाद आप किताबें साइड में रख दो और आंखें बंद करके, आइज क्लोज करके उस टॉपिक के बारे में सोचो बस। यहाँ हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, मतलब एक तरह से इमेजिन करो उस चीज़ को कि हमने क्या पढ़ा है। तो यानी कि बुक को देख देख के पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी आइज जो है क्लोज करके उसके बारे में सोचना है। कितना देर, 10 से 15 मिनट। ओके, ये आप कर सकते हो वीकली रिवीजन में। ओके, तो ये चीज़ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आपको जो ये लगता है कि रिवीजन का टाइम नहीं है, तो ये जब आप ऐसे डेली फॉलो करोगे तो आपको पता है कि 21 यानी कि 21 दिन तक आप जो भी हैबिट डेली करते हो वो आपका मतलब एक तरह से हैबिचुअल हो जाता है। ओके, तो आप ऐसे करिए, एक दिन में 20 मिनट और वीकली संडे को हाफ संडे। ओके, ये आप डेली फॉलो करिए। बिलीव में आप में चेंज नहीं आया तो फिर मुझे आप मतलब कुछ भी कह सकते हो। ओके, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है। आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा पहला जो प्रॉब्लम था कि रिवीजन का टाइम नहीं है। अब देखिए, चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरा क्या है, रिवीजन के टाइम नींद आती है, मीन्स बोरिंग फील होता है। तो आपको बोरिंग क्यों फील होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आप बोर क्यों हो रहे हो। जब आप रिवीजन करते हो, एक तो वो पहले से आपको लगता है कि बोरिंग है, ऊपर से आपके जो तरीके होते हैं उसको रिवाइज करने के, आप क्या करते होगे, टेबल चेयर पे लेट जाते होगे, उसके बाद रिवीजन करते होगे, कहीं सोफे पे लेट गए रिवीजन कर रहे हो। तो ऐसे रिवीजन नहीं होता है और सिर्फ पढ़ते रहने से भी रिवीजन नहीं होता है। तो जब भी आपको रिवीजन के टाइम में नींद आए तो आपको ये 3 चीज़ देखना है, सोचना है और फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप रिवीजन करो तो ये सोचो कि कल ही एग्ज़ाम है। ओके, आपको ये डर हमेशा अपने माइंड में रखना है कि कल एग्ज़ाम है। आप कभी ये नहीं सोच सकते हो कि चलो यार मेरे पास 10 दिन है, 15 दिन है, 1 महीने है या फिर 6 महीने है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो फिर आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में रखना है हमेशा कि आपको एग्ज़ाम के लिए हल्का सा तो भय होना चाहिए, जिसके लिए आप हमेशा रेडी रहो रिवीजन करने के लिए। तो आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा होना चाहिए कि कल एग्ज़ाम है। और जब ये आपके माइंड में आ जाएगा तो फिर आप सेट करोगे क्या, एक डेडलाइन। डेडलाइन क्या सेट करोगे कि मुझे इस वीक में या फिर इस दिन में मुझे इतना ये चैप्टर, इतना ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है।
तो वो आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी एक डेडलाइन बनाओ कि मुझे आज जो है जो 20 मिनट मैं पढ़ूंगा उसमें मैं देखूंगा कि क्या क्या है, कैसे है, और उसको मैं अपने माइंड में रखूंगा कैसे, या तो मैं उसको नोट कर लूंगा या तो मैं कोई एक टॉपिक देख लूंगा उसमें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फिर आप एक जब एक डेडलाइन बनाओगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक कवर कर लेना है, या फिर मुझे इस चैप्टर से लेकर के इस चैप्टर के बीच में ये चीज़ कवर कर लेना है एट एनी रेट। तो जब आप ऐसे कुछ डेडलाइन बनाओगे और अगर उस डेडलाइन को आप 80% भी अचीव कर लोगे तो फिर समझ लो कि आप बहुत ही बच्चों से आगे हो। ओके, इसलिए हमेशा सेट डेडलाइन, यानी कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसके बाद उसको अगर आप 80% अचीव कर ले रहे हो तो सो फार सो गुड। ओके, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं कि अगर आपको नींद आ रही है, बोरिंग हो रहा है तो फिर दोस्तों आप रफ नोट बनाओ। आप अगर कोई भी चीज़ रिवाइज कर रहे हो तो बस ऐसे ही पढ़ते मत जाओ, ठीक है। आप एक ऐसे ही A4 शीट लो, A4 शीट ऐसे लो, यहाँ पे ऐसे क्या करो, रफ शीट लेकर के जो भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको जो भी उससे समझ में आ रहा है उसको आप मतलब लंबा चौड़ा आपने कुछ भी पढ़ा, कोई भी चीज़ पढ़ा, उसको आप 1 से 2 लाइन में बस लिख दो। ओके, आपने जो भी चीज़ पढ़ा है, समझा है, 1 से 2 लाइन में मैक्सिमम उस चीज़ को लिख दो। ऐसे क्या होगा कि आप जब कोई बड़े-बड़े टॉपिक पढ़ोगे, बड़ा-बड़ा चीज़ पढ़ोगे और उसको आप 1 से 2 लाइन में उतार दोगे, तो अंततः फाइनली आपके पास एक छोटा-सा शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान देना है, क्या करना है आपको, A4 शीट पे उसको रफ नोट बनाना है। इससे क्या होगा, आपको जब ये नींद आ रही है, तो वो यहाँ पे नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे, रफ नोट, तो फिर आप उसको लिखोगे, और जब लिखोगे तो आपके हाथ चलेंगे, और जब हाथ चलेंगे तो फिर आपके जो मतलब बॉडी का जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा, और जब बॉडी का ब्लड सर्कुलेट होता है तो फिर वो हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है। तो इससे आपको बोरिंग नहीं फील होगा और नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए रफ नोट बनाते हुए रिवीजन आपको करना है। ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जब आप कोई भी चीज़ सिर्फ पढ़ते हो तो वो उतना याद नहीं रहता है, जब आप लिखते हो तो आपके माइंड में उसका एक पिक्चर भी बनता है, तो फिर उससे भी चीज़ें आपके माइंड में रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा, यदि आपको नींद आ रही है और बोरिंग फील हो रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चीज़, परिवार की स्थिति को समझो। यानी कि आपकी परिवार का कंडीशन जैसा भी हो, आप उससे अवेयर रहो और आप उस बारे में जानो कि फैमिली की इनकम क्या है, कहाँ से आ रही है, कौन कितना मेहनत कर रहा है और कौन कितना एफर्ट डाल रहा है, और उसके कंपेयर में आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज़ सोचोगे, ये चीज़ अपने माइंड में रखोगे, तो फिर आपको कभी भी कोई भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा आपको अपने परिवार की स्थिति को, कंडीशन को समझते हुए रहना है तैयारी के फेज में। ओके, तो ये आपको हमेशा एक्टिव बनाए रखेगा, जिससे आपको टाइम मतलब जब आप रिवीजन करोगे उस टाइम नींद नहीं आएगा, बोरिंग फील नहीं होगा। क्योंकि रिवीजन ही ऐसा की है कि आप जितना भी पढ़ लो वो कोई मैटर नहीं करता, आपने रिवीजन कितना किया है ये मैटर करता है। तो फैमिली की कंडीशन को समझो और लग जाओ रिवीजन में, बिना बोर हुए और बिना नींद में जाए। ओके, तो ये हो गया नींद से छुटकारा और बोरिंग से छुटकारा, ये 3 ऑप्शन हम जब फॉलो करेंगे तो। ओके, आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला समस्या क्या है। अगला समस्या दोस्तों ये है कि क्या रिवीजन का मतलब दोबारा पूरी किताब पढ़ना है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग एकदम, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिवीजन के रूप में सारी किताबें फिर से पढ़ रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे। तो इससे हमें बचना है कैसे? जो मैंने आपको बताया है कि जब आप रफ नोट बनाओगे रैंडमली, तो उसमें आपका एक्टिव हैंड रहेगा, आप उसमें मतलब बोरिंग नहीं फील करोगे, तो उससे वो बेनिफिट तो होगा ही होगा। साथ में आपके पास एक मतलब शॉर्ट नोट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। और जब आप ये फील करोगे कि इतनी मोटी किताब तो मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस समय आपके पास वो जो नोट्स रहेगा, रफ नोट, वो काम आएगा। तो जब आप एग्ज़ाम के करीब पहुँच जाओ तो फिर आप पूरी किताब छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रफ नोट को एक बार देख लोगे, तो आपके माइंड में वो सारी पिक्चर बन जाएगी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो इसलिए पूरी किताब हमें रिवीजन नहीं करना है, हमें रिवीजन सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करना है जो आप शॉर्ट नोट बना रहे थे, एक-एक लाइन, 2-2 लाइन की। ओके? तो इसलिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रफ नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था टेक्निक आपको कोई भी चीज़ रिवीजन करने का।
अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते जाओगे तो फिर निश्चित ही है कि आप अपने लाइफ में और अपने एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।